आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड से एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि सारे हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक तरीका है बाउंड्री लगाकर एरिया कैलकुलेट करना। उसके बाद दूसरा तरीका है पी लाइन से पॉली लाइन से एरिया कैलकुलेट करना और तीसरा है डबल ए कमांड से। तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बाउंड्री के ज़रिए एरिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। बाउंड्री लगाने के लिए शॉर्टकट होती है BO एंटर। बाउंड्री कहाँ पे लगती है, जैसा कि मैं यहाँ पे साइड पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। फर्ज करें कि ये एक लाइन है, ठीक है। फिर मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ और ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये डिफरेंट लाइंस हैं अलग अलग। पहले हमने इन सारी लाइंस को कनेक्ट करना होता है आपस में ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। उसके लिए हम लगाते हैं बाउंड्री। सी कमांड है BO एंटर और यहाँ से हम करेंगे पिक पॉइंट। पिक पॉइंट करने के बाद हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे। ये देखें ये हाईलाइट हो चुका है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसकी बाउंड्री लग चुकी है। देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था ये एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है बाउंड्री लगने के बाद। अब हम इसका एरिया चेक करने के लिए कमांड लिस्ट कमांड का यूज़ करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस में लिस्ट कमांड सीखी है। लिस्ट कमांड के लिए हम इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे LI प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से लिस्ट कमांड ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया लिखा आ रहा है। अब ये जो एरिया आ रहा है स्क्वायर इन का मतलब होता है इंच, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर एरिया आ रहा है आपने ये वाला एरिया लेना है, स्क्वायर फुट वाला 575.291 स्क्वायर फुट। ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का एरिया है, ठीक है। अब एक और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्ज करें कि हमने एक लाइन ड्रॉ की 10 फुट की, ठीक है। ये 10 फुट हो गई और ये हमने ड्रॉ की 5 फुट की और ये हमने 10 फुट की और ये 5 फुट की, ठीक है। ये एक स्क्वायर बन गया। अब 10 फुट बाय 5 फुट का एरिया अगर आपने वैसे कैलकुलेट करना है तो इसको तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कैलकुलेट। उसके लिए क्या करेंगे, आप 10 ज़रब 5 एंटर करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, मतलब 50 स्क्वायर फुट इसका एरिया बन जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे हमने चेक किया। अब इसी को हम अगर ऑटोकैड पे चेक करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बाउंड्री लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिस्ट कमांड लगाएंगे तो ये देखें 50 स्क्वायर फुट इसमें दे दिया एरिया, ठीक है। जो रेक्टेंगल होगा उसका तो इजीली चेक हो सकता है, लेकिन जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे या जैसे ये हमारा एक पूरा प्लान है, इसका अगर हमने पूरे का एरिया चेक करना हो तो वो हम, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। इसके बाद चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका कौन सा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और इसको भी मैं जो बाउंड्री है, या अच्छा ये याद रखें कि बाउंड्री जो होगी वो जो आपकी लाइंस पहले लगी हुई थी ना उनके ऊपर अलहदा से एक लेयर लगेगी, वो आपकी लाइंस वैसे ही मौजूद हैं। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखें ये लाइंस भी हमारी वैसे पड़ी हैं, ये उसके ऊपर उसने एक्स्ट्रा एक बाउंड्री लगाई थी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमने दोबारा इसी का ही अगर हम चाहते हैं कि एरिया कैलकुलेट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा जो तरीका है वो ये है पॉली लाइन के ज़रिए, ठीक है। पी लाइन से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका। यहाँ पे मैं एक लेयर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आता रहे कहाँ कहाँ पे हमारी पॉली लाइन लग रही है। पॉली लाइन लगाने के लिए कमांड है PL एंटर और मैं एक किसी कोने से स्टार्ट करता हूँ इसको यहाँ से और मैं इस दूसरे कोने पे स्टार्ट क्लिक करूँगा, फिर तीसरे पे, फिर ये इसी तरह से जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है वहीं वहीं मैं उसको चलाता जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं एस्केप कर दूँगा और वो पॉली लाइन मेरी लग गई, ठीक है। अब ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब बेशक इसको हम मूव करके साइड पे भी रख सकते हैं। ये एक पॉली लाइन हमारी लग गई इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम LI प्रेस करेंगे तो ये देखें वही एरिया जो बाउंड्री के ज़रिए आया था वही पी लाइन के ज़रिए भी वही एरिया है। एक ये तरीका भी है पॉली लाइन के ज़रिए भी एरिया कैलकुलेट करने का। अच्छा उसके बाद एक और है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पहले ऑब्जेक्ट्स।
इन तीनों का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बाउंड्रीज लगा लेंगे तीनों की। अच्छा, बाउंड्री लगाने के लिए एक चीज़ याद रखनी है आपने, कि ये जो लाइंस है ना सारी, इनके कोने आपस में मिले हों। अगर कहीं पे ऐसे होगा ना या ऐसे होगा, मतलब ये दो कोने आपस में नहीं मिले हो, तो इसकी बाउंड्री नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मैं बाउंड्री लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि एक क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो बाउंड्री नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको मिला देता हूँ उसके साथ, अब ये इसकी बाउंड्री लगा देगा। ठीक है, ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। ये तीनों की बाउंड्रीज लग चुकी हैं, इसकी भी लग गई, इसकी भी लग गई। ठीक है, अब हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक का एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एक का एरिया चेक करेंगे LI से। फर्स्ट करें, इसका चेक करते हैं, तो ये आ गया 542.113 स्क्वायर फुट। फिर हम दोबारा LI की कमांड लगाएंगे और हम इस ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम इस ऑब्जेक्ट का एरिया चेक करेंगे और फिर उनको कहीं नोट करेंगे और अलग से कैलकुलेटर पे उनको प्लस करेंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल एरिया आएगा। इस वर्किंग से बचने के लिए एक और कमांड है AA एंटर, उसके बाद आ जाता है ऐड एरिया, A एंटर और O एंटर। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कमांड, AA एंटर, A एंटर और O एंटर। ये इस तरह से आपने करना है और ये कर्सर हमारे सामने आ जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हम एक एरिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया ग्रीन कलर में और इसका उसने एरिया भी यहाँ पे दिखा दिया। तो ये तरीका भी है एरिया कैलकुलेट करने का। इसमें जब हमने मल्टीपल एरियाज कैलकुलेट करने होते हैं आपस में, तो उस वक्त हम AA कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एरिया सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद मैं दूसरे एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये एरिया बढ़ गया, उसने दोनों को प्लस करके यहाँ पे हमें दिखा दिया। अब मैं तीसरा एरिया भी क्लिक करता हूँ उस पर, तो ये देखें उसने मज़ीद बढ़ा दिया। अब ये सारे एरिया कैलकुलेट करके उसने टोटल एरिया यहाँ पे हमें दिखा दिया। ये टोटल एरिया जो आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट एरिया आ रहा है और ये टोटल एरिया आ रहा है। टोटल एरिया जो आ रहा है स्क्वायर इंचज़ में और स्क्वायर फीट में भी, हमने स्क्वायर फीट वाला लेना है। तो ये हमारा टोटल एरिया इन ऑब्जेक्ट्स का हो गया। यहाँ से हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे किसी जगह पे टेक्स्ट के ज़रिए लिख भी सकते हैं। और मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ इसको, ये कमांड हो गई ख़त्म। की एंटर करके मैं टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं वो एरिया पेस्ट कर देता हूँ और आगे मैं SFT लिख देता हूँ स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये हमारा एरिया इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे हमारे पास लिखा जा चुका है। ठीक है, इसको हम स्केल करके बड़ा कर देते हैं। ये तरीके हैं एरिया कैलकुलेट करने के। इनमें से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।